राज ने आज काजल से खुल के सच्चाई बता दी कि काजल मेरी धर्म पत्नी है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि राज और सलोनी में बात हुआ, राज ने आज खुल के बता दिया कि काजल भी मेरी धर्म पत्नी है, इसीलिए मैं उसका साइड लेता हूँ। सही बात है, राज ने शादी किया है काजल से, तो वो भी तो उसकी पत्नी हुई। अगर राज साइड नहीं लेगा तो कौन साइड लेगा? सलोनी तो उसको मारने पे ही तुली रहती हैं। कम से कम सच्चाई जान करके उसको मारो पीटो। और उसको मारना पीटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो भी किसी की लड़की है, किसी की बीबी है, किसी की बहन है। ऐसा नहीं करना चाहिए सलोनी को। लेकिन सलोनी आते ही काजल को इतना मारी कि क्या बताएं, लिटा लिटा के मारी। सलोनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राज की भी पूछना चाहिए, राज की भी गलती पूछनी चाहिए। राज की भी उतनी ही गलती है। और राज लेके आया तब तो वो आई, अपने मन से तो वो आई नहीं पूछ करके। राज के साथ वो आई थी, राज के बच्चे की माँ बन के वो इस घर में आई थी। आज तुमने किस हक से उसके ऊपर हाथ उठा दिया? वो तो कहो काजल धन्य है कि जो इतना तुम्हारा सहती है। अगर दूसरी लड़की इसी जगह होती तो शायद नहीं सहती, बल्कि मारपीट कुल हो जाता। अब तक थाना मुकदमा सब कुछ हो जाता। जितना काजल बर्दाश्त करती है इतना कोई नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन काजल इतना ज़्यादा बर्दाश्त करती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा सलोनी उठाती है। सलोनी ना अपने सास ससुर का कहा मानती है, ना किसी का कहा मानती है। बराबर काजल को मारना, प्रताड़ित करना, सब तरह से किसी तरीके से काजल को यहाँ से निकाला जाए। इतना बड़ा नीच हरकत गिरा कौन करता है? काजल के पास राज को लिटा दिया कि वीडियो बनाए कि राज काजल के पास लेटा सो रहा था, हमने वीडियो बनाया है, इसीलिए काजल को इस घर में नहीं रहने देंगे। काजल को निकालने के लिए राज के साथ इसने षड्यंत्र रचा कि राज जाकर के काजल के पास लेटे और हम वीडियो बना के डाल दें। उस दिन सरिता मैडम और जो है विनोद भाई, ये दोनों लोग चले गए थे। सरिता मैडम के भतीजी का गोद भराई था। उस दिन ये लोग छोड़ के चले गए थे। ये लोग क्या किए, पहले बेबी को भगा दिए। बेबी को भगाने के बाद ये लोग अपना पहले साजिश रचे थे कि ऐसा किया जाएगा। उसके बाद काजल बर्तन वर्तन साफ की, काम की घर का। उसके बाद जा कर के लेट के सो गई, क्योंकि सारे दिन वो काम करती रहती, थकती रहती है। तो थकान के बाद नींद आ जाती है। पहले नींद में कोई भी सो जाएगा, अपने घर में कोई भी सोता है तो निश्चिंत से सोता है। राज को सलोनी काजल के बगल लिटा करके और वीडियो बनाई। वीडियो बना करके तुरंत वायरल कर दी, इसलिए कि आप लोग नहीं थे, ये जा करके काजल के पास लेटे थे। इसलिए काजल को यहाँ से तुरंत हटाओ, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक उसको पॉइंट मिल गया, काजल को बदनाम करने के लिए पॉइंट मिल गया। सरिता मैडम वहाँ गोदभराई में बिजी थी। रात में बेचारी लेटी थकी मानी, क्योंकि यहाँ से देर में भी पहुँची। वहाँ जैसे ही वीडियो देखी वो तुरंत वहाँ से चल दी दोनों लोग। ऐसा सलोनी को करना चाहिए? कोई गया है किसी काम से तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, और तुम दोनों लोग राज को जैसा भी चाहती है वैसा नचाती है ये, और राज के साथ मिल करके इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही हो। वहाँ से वो लोग दौड़ते आए। वो वीडियो कौन कौन देखा होगा? काजल की बदनामी हुई होगी। खैर राज ने बाद में बता दिया, लेकिन बताने से क्या फ़ायदा? तुम्हारी भी तो गंदगी सामने आ गया। तुमको ऐसा करना चाहिए किसी के साथ? तुम तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा षड्यंत्र रच के किसी को भी बदनाम कर सकती हो भाई। तुम्हारे घर तो ये है स्थिति कि लड़कियों को भेजना भी लोग कुछ दिन में कतराने लगेंगे तुम्हारी इस हरकत से, नीच हरकत से। ये नीच हरकत है। तुम अपने पति को किसी के पास भी लिटा के वीडियो वायरल कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे मन में तो डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं। तुम ये सोचती हो जो भी मैं करती हूँ उसमें मैं कामयाब हो जाती हूँ, और तुम कुछ भी कर सकती हो किसी के साथ भी, जबकि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। काजल की जब वो लोग कहें अलग शादी करने के लिए, तो तुम काजल को क्यों बार बार बदनाम कर रही हो? एक बार वो राज के बच्चे की माँ बन चुकी है, वैसे भी अब वो लोग किसी तरीके से उसको शादी करने के लिए लगे हैं। तुम बार बार उसको फ़ोटो वायरल कर रही हो,
लिटा करके। तुम ऐसे तो किसी के साथ भी लिटा करके फ़ोटो बना सकती हो, वीडियो वायरल कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो भाई। इतना बड़ा षड्यंत्र आखिर कौन रचता है? ऐसा नहीं रचना चाहिए किसी भी लड़की के साथ। वो बेचारी वहाँ से खटपटाई आई, यहाँ से सारी सच्चाई, तब उनको तो ये शक हो गया था कुछ ना कुछ इसमें साजिश है। फिर उन लोगों को पता चला कि मतलब बाद में राज ने बताया कि ऐसा इन्होंने कहा था, क्योंकि ये बार बार राज के ऊपर दबिश बनाई जा रही थी गलत के। राज को भी इतना चाहिए कि गलत चीज़ में साथ नहीं देना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, इससे उसका और मन बढ़ता है। लेकिन राज भी गलत चीज़ों में उसका साथ दिया। वो लेके आई थी तो किसी परिस्थिति बस लेके आई थी उसको, ऐसे तो लेके आई नहीं थी। शौक उसको लगा होता तो पहले ही वो ले आती, लिखा पढ़ी हुई थी पुलिस के आगे, तब वो लेके आई थी बचाने के लिए, अपने लड़के और बहू को बचाने के लिए, तब वो लेके आई थी। ऐसे नहीं लेके आई थी। जो आज उनको आरोपी सब लोग बना रहे हो, वो ऐसे नहीं लेके आई थी, वो भी फंसी हैं तभी लेके आई थी। अब वो शादी कराने के उसमें लगी हैं, तो ये फिर यशोदा मैया से मिल करके किसी बुढ़े के साथ उसकी शादी कराने पे तुल गई हैं। उसकी उम्र देखो, काजल की उम्र देखो, वो भी किसी की लड़की है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक कहावत कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान सबका आंकड़ा बराबर लेखा जोखा करते हैं, ऐसा नहीं है। और रोज़ रोज़ का करकच अच्छा नहीं होता है। जैसे कल या परसों में देखे, खुशी की बेटी डूबने से बची है बेचारी। रोज़ रोज़ का करकच अच्छा नहीं होता है। वो अबोध बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो खेल रही थी, नहीं जान पाई कि इस बाल्टी में डूब जाएंगे, सीटी निकालने के चक्कर में गिर गई। वो तो कहो आयुष था, इतना छोटा है लेकिन समझदार है। एक बार ऐसे जब सलोनी कही थी, ये हमको ढकेल दी, बेहोश हो गए हैं, झूठ, तब भी आयुष बता रहा था कि नहीं, डांस करते करते गिर गई हैं। आयुष एकदम सही बोलता है, सत्य बोलता है छोटा बच्चा लेकिन बहुत समझदार है। वो जाके तुरंत बताया कि बहनी गिर गई, बहनी गिर गई। फिर आके वो लोग निकाले, चलो बच्ची बच गई अच्छी तरीके से। भगवान का लाख लाख शुक्र था, बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा किसी भी बच्ची के साथ ना हो। अब बच्चे तो बदमाशी करते ही रहते हैं, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची बच गई। भगवान से यही है कि बच्ची को लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, बहुत लंबी उम्र दे। अभी बच्ची की क्या गलती थी उसमें, या सरिता मैडम की क्या गलती थी? किसी की गलती नहीं थी। होनी को कोई टाल नहीं सकता है। सबसे बड़ी भगवान का उपकार है कि बच्ची सुरक्षित बच गई बस, नहीं तो बहुत बड़ा कलंक हो जाता। नतनी थी, उनके घर के लोग भी पता नहीं क्या क्या कहते, लेकिन सरिता मैडम भी बच गई, बहुत अच्छा हुआ। हम तो यही कहेंगे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बिटिया बच गई और बिटिया को लंबी उम्र मिले। लेकिन सलोनी से कहेंगे कि रोज़ रोज़ का किरकिच अच्छा नहीं है। सलोनी किसी का भी इज्जत नहीं करती है। राज ने कहा कि वो मेरी धर्मपत्नी है, मैं इसीलिए साइड लेता हूँ। अच्छी बात कही, लेना भी चाहिए साइड। राज उसके साथ रह चुका है, उसका व्यवहार हाव भाव जानता है, लेकिन राज को जो है उसकी साइड लेनी चाहिए, उसकी तरफ से बोलना चाहिए। इतना डर के क्यों जी रहा भाई? इतना डर के क्यों जी रहा है? एक बेबस लड़की को मार खिला रहा है, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। उसका इस दुनिया में और कौन है? राज के ऊपर विश्वास करके वो आई थी और राज ने ही उसको धोखा दे दिया। यह कहाँ का न्याय है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।